एक्सेल दिखेगा यार, कहाँ जाएगा एक्सेल। है ना। अब जैसे इसमें हम लिखते हैं इसको, ये देखो इसमें फर्स्ट क्वार्टर दिखा रहा है ना, क्यू के लिए। हाँ हाँ ठीक है। इसमें अगर मैं वीक डे के लिए क्या है, डब्लू डब्लू, है ना। ये क्या दिखा रहा है, वीक डे में 9 क्यों दिखाएगा यार। ये तो मैंने वीक निकाल दिया, सॉरी वीक। वीक, हाँ देखो, अब देखो ये चार दिखा, ये 1 अप्रैल है, 1 मार्च, 1 मार्च है ना। बाय डिफ़ॉल्ट होता है संडे से 1 2 3 4 दिखा रहा, तो यहाँ पे 4 दिखा रहा। मैंने कहा ये जो तो संडे से जो काउंट कर रहे हो वो संडे से नहीं काउंट करके तुम इसको मंडे से काउंट करो। अगर हम अब मंडे से काउंट करते हैं तो 1 2 3, बस यही है। बाय डिफ़ॉल्ट वो संडे से काउंट करेगा। अगर मुझे चेंज होगा, वैसे इस सब का यूँ बहुत कम होगा, ये तो बहुत डीपली कहीं कुछ ऐसा होगा। हाँ हाँ, और बताओ, और बस बस यही। चेंज डिफ़ॉल्ट वीक डे, वीक ईयर इज ऑप्शनल कांस्टेंट। इसी लास्ट में हम जाते हैं ना, तो ये सब है ना ऑप्शन। यू द फर्स्ट वीक दैट इंक्लूड 1 Jan, बी भी द फर्स्ट वीक इन द ईयर दैट हैज एटलीस्ट 4 days। इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। यू द फर्स्ट हैज इसी में ऑप्शन है, लेकिन इसमें होगा फर्स्ट वीक ऑफ इट इज अ कांस्टेंट दैट स्पेसिफिक फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर इट हैज पैरामीटर ऑफ डेट एक्सेल अज्यूम दैट वीक कंटेंस Jan फर्स्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर दिस पैरामीटर कैन बी ओनली फॉलो इज द फर्स्ट वीक दैट इंक्लूड 1 Jan। इसमें 1 Jan से शायद ये अभी कर लेते हैं, इसको मैंने कर दिया 1 Jan 2017। 1 Jan को क्या था, संडे, तो इस साल के तो होगा नहीं ये, इस साल का तो ये तो अभी तो एक ही दिखाएगा, नहीं 7 दिखाया, क्यों 1 Jan 7 क्यों दिखाया। अच्छा सॉरी, मंडे से काउंट रहा हूँ, सही सही सही। एक दिखाया, लेकिन इसमें दिक्कत होगा, ये 2016 को देखते हैं। छः है ना, इसको इग्नोर करेंगे। इसमें दिखाया 6, उसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसमें फ़र्क क्या होगा। यूज द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, यूज द फर्स्ट, इसको देखना पड़ेगा यार, सब छोड़ो भी, इसको समझना पड़ेगा, यूज कम होगा उससे। चलो इतना
अगर डीपली रहे हो पढ़ तो भी ये भी एक अच्छी बात है। नहीं नहीं, अगर ये पढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, देखना जरूरत है, हाँ सही बात है। जय है, दे दो यार। फर्स्ट में उस दिन जो था, उस दिन जो आपने क्वेश्चन बनाया था, जो हमने मेल किया था, कुछ नहीं था ना, मार्च राम का एम करना था, है ना? तो इसी टाइप से हो सकता है ना क्वेश्चन वो। तो अब आप उनके लिंक में जो पीबीए वाला क्वेश्चन होगा उसको आप समझने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, इनको नहीं किया था, आगे से इनको भी कर दूंगा। नहीं नहीं, फोल्डर की बात नहीं यार, मैंने ये था ना जो से मैंने कहा इसको दे दिया। अब जब बना दिया करो तो मेल फ़ोन क्यों करना, मैं खुद चेक कर लूँगा यार। हाँ बोलो। हाँ हाँ, वही रिपीट काम। अब जैसे एक फोल्डर में 20 फाइल खुला हुआ है और मुझे 20 फाइल को खोलना है और 20 फाइल का डाटा कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, तो हमें 20 फाइल खोलना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में इस चीज़ में एक लूप का यूज होता है, जो क्या करेगा कि बारी बारी हर फाइल को खोलेगा। अब जैसे एक सीट में 20, एक फाइल में 20 सीट है, ठीक है? अब 20 सीट है, अगली बार हो सकता है 10, उसके अगली बार 5, कभी 48। तो हमें क्लियर नहीं है कि ये कितनी बार है ना? क्लियर फिक्स नहीं है। तो इसके लिए हम इसमें माइक्रो में लूप का कॉन्सेप्ट होता है, हमें उसको यूज करना है। कैसे यूज होता है इसमें दो चार तो मैंने बता दिया था, उस दो चार में समझ में आया सब, और उसमें बता देता हूँ। किसको मारा? नेट पर भी आ गया? अरे तो फिर तो तब तो फिर उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया उसका, लेकिन ठीक है। अब चले, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लूप उस दिन भी थे। अब जैसे हमें कोई चीज़ 5 बार करना है तो हम इसमें लिखते हैं, जैसे मैंने बताया था न, एक फोर लूप, इच लूप, एक होता है डू में होता है 2, एक होता है व्हाइल, एक होता है अनटिल। अरे डू में ही डू व्हाइल डू अनटिल, इसमें एक होता है बैंड। बैंड का यूज बहुत कम होता है। अब फोर जो यूज होता है, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। फोर जो होता है ना, ये नंबर पर चलता है, इच ऑब्जेक्ट पर चलेगा। इच ऑब्जेक्ट मतलब सीट पर चलेगा, सेल पर चलेगा, वर्कबुक पर चलेगा, चार्ट पर चलेगा, पाइवट टेबल, इस सब पर वो चलेगा। फोर ये जो है नंबर पर चलेगा। ये दोनों सब कुछ पर चलेगा, लेकिन इसमें हम कंडीशन के साथ अप्लाई करते हैं। अब जैसे मैंने फोर लूप है, इसको मैंने लिखा, इसका सेंटेंस लिखेगा फॉर आई के जगह अपना नाम भी दे दो। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, रेंज नहीं, ये नंबर की, जैसे हमने लिखा था ना, आर इज इक्वल टू रेंज। हाँ हाँ, डाटा एक स्टोर करने की वो थी। तो ऐसा सेंटेंस है, फॉर डी इज इक्वल टू, इसे लोग आई लिखते हैं मोस्टली, इज इक्वल टू 1 to 5 और नेक्स्ट डी, मैंने डी से शुरू होगा। ये क्या करेगा, जब ये लूप
चलेगा ना, तो ऐसे चलेगा। अब मैं कर देता हूँ यहाँ एम एस टी बॉक्स सिर्फ मैं आपको डाटा दिखाने के लिए यूज करता हूँ मोस्टली। जैसे यहाँ पे जाएगा ना, तो यहाँ आया, तो ये कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से, वो 5 बार चलेगा, और डी की वैल्यू अभी क्या है 1 दिखा देगा। अब ये आ गया नीचे, अब इसको 5 बार है चलना, वो कितनी बार चला है, 1 बार चला, तो अब वो फिर ऊपर जाएगा, ऊपर गया, अब डी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2। है ना। अब अभी जो हमारा एक्सेल के सीट है, इसमें मुझे 5 वर्कशीट ऐड करना है, 5 वर्कशीट ऐड करना है। ये क्या करेगा, 5 बार करेगा रन। वर्कशीट करने के लिए होता है वर्कशीट्स, वर्कबुक नहीं, वर्कशीट। अब क्या करेगा, इसके बाद 5 वर्कशीट मिलेगा। अब गौर करना, फर्स्ट बार चला, 1 वर्कशीट ऐड कर दिया, समझ गए। ये बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में ऐड किया है, तो हम यहाँ कर देंगे आफ्टर वाला सिखाया था ना, है ना। अब क्या करेगा ये, इसके बाद लुक का समझ रहे हो, हाँ? अब हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया, ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तुम तो सॉफ्टवेयर में पढ़े होगे भाई लूप यार। अच्छा आ रहा, सॉरी आ रहा है, 0 से भी चल रहा है, बल्ले बल्ले हो गया। हाँ, लेकिन माइनस से देख लेते हैं। अरे माइनस से भी चल रहा है, लो मज़ा आ गया फिर तो। ठीक है, हम इसको अगर मैं 8 से 6, 8 से कर दूँ 12, तो अब क्या करेगा, ये 8 से स्टार्ट करेगा, है ना। समझ रहे, ये नंबर पर काम कर रहा है। क्या इसको हम उल्टा कर सकते हैं, अब देखो उल्टा ही नहीं जाए। उल्टा अगर करना है तो हम करेंगे स्टेप -1, ठीक है। अब ये फर्स्ट बार जब लिया 10 लिया, अगली बार 9 लेगा, 7 तक था, रुक गया, है ना। समझ रहे हो, ये लूप हो गया। अब यूज किया है, अब हमारे पास ये 3 सीट है, इसे तो मल्टीपल सीट हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि हर सीट पर जाके मुझे अपना नाम लिखना है। हमारे पास ये तो नहीं है क्लियर कि सीट कितना है, तो हम लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to सीट्स डॉट काउंट। अगर रहेगा 20 तो 20 बार चलेगा, अगर रहेगा 5 तो 5 बार चलेगा। और नेक्स्ट आई, मैंने बोला था सीट को हम इंडेक्स से भी काउंट कर सकते हैं, सीट्स आई, ये था ना बताया, एक्टिवेट, ये एक्टिवेट करेगा। और रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कंप्यूटर, हाँ नहीं होगा, नहीं। माइक्रो में ये है ना कि जो हम जितना
एक्टिविटी करेंगे उतना हमारा कोड नहीं, उतना कोड लिखना पड़ेगा। जैसे हम हाँ नहीं, अभी तक तो मैंने देखा नहीं। देख देख क्या चीज कि हाँ हाँ, एक के बाद एक। तो ये एक के बाद पहले एक स्टेप लेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक से लेकर कितनी बार काउंट करेगा जब तक सीट होगा। ये यहाँ से आएगा, यहाँ फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, है ना। अब देखो यहाँ क्या कितनी बार काउंट करेगा, जो जो भी होगा। अब देखो इसका हो गया 3। अब सीट्स आई, इसका वैल्यू आई का वैल्यू 1। अब इसको एक्टिवेट करेगा, किया, यहाँ पे जाके कंप्यूटर लिख दिया। फिर ये ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 2। अब इसको एक्टिवेट करेगा, इस पर कंप्यूटर डाल दिया, हो गया 3 बार बाहर चल गया। यही है लूप। अब इसमें कभी कभी हम कहते हैं मैंने इतना है सीट, लेकिन मैंने कहा कि जब आई की वैल्यू 4 हो जाए ना तो इसको एग्जिट कर देना। तो इसीलिए में लिख देंगे हम इफ के देखे थे ना वीडियो, इफ आई इज इक्वल टू 4 देन एग्जिट आई। सॉरी, एग्जिट 4 और एंड इफ। ठीक है। अब ये कितना बार होना है रन, तो 3 4 5 6 7 8 बार है ना रन। अब देखो फर्स्ट पर जाकर दिया, फिर 2 पर आया। अब ये काउंट कर रहा है कि आई का वैल्यू कितना है 2। 3 पर आ गया। अब सीट 4th पर आ गया। अब इसको मैच कर गया, एग्जिट 4 क्या करेगा, बाहर ले गया। मैंने इसको लूप को एग्जिट कराया है, लूप को। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इसी कोड को मैं आगे लेके चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिट सब, तो ये जो सब है ना, इसको पूरा को बाहर करना है। अरे अभी मैंने इसको बाहर कराया है, लूप को। नहीं, लूप जो है वो कोडिंग के अंदर है, प्रोसीजर के अंदर है, सब रूटीन के अंदर है। सब रूटीन के अंदर कोडिंग होता है, या सब रूटीन के अंदर लूप है। ये तुम्हारा हो गया सब रूटीन। तो इसके अंदर ना कोडिंग लिखते हो। अगर किसी कंडीशन पर ये केस बंद करना है तो सब रूटीन से बाहर है, तो मैंने कहा कि एग्जिट सब। अब देखते हैं इसमें कैसे होता है। आई के वैल्यू हो गया 4, हो गया बाहर। अगर इसका एंड इफ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इफ का लाइन चेंज किया है तो एंड इफ तो लगेगा ही। लेकिन याद रखना, जब मैंने एग्जिट सब किया तो ये जो लूप जो मैंने रन कर रहा था वो ख़त्म हो गया। लेकिन एग्जिट 4 करेंगे तो ये लूप के बाद अगर यहाँ पे और कोडिंग रहता तो बाकी कोड काम करता। हाँ, मैंने सिर्फ लूप खत्म होता, सब रूटीन तो चलता ही रहता। अगर 100 लाइन है तो लूप ने खत्म किया है, तो एग्जिट 4 में एज पर रिक्वायरमेंट। बोलो भाई, बोलो तुम। हाँ
तो रूटीन हो तो मैं एग्जिट करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे रूटीन एग्जिट करना होगा तो क्या करेंगे। अरे भाई ये कब हुआ एग्जिट सब, रूटीन सब रूटीन कब ले हुआ, जब ये कंडीशन मीट किया तब, तो एक कंडीशन दोगे ना। अब जैसे हमारे पास एक फाइल फोल्डर में 20 फाइल है या 200 फाइल है, आपको पार्टिकुलर कोई चीज़ खोजना है, अगर वो मिल जाता है तो उसके बाद और फाइल खोलते हो या नहीं खोलते हो, बस क्या जरूरत है, बस वही काम। जब हमारा कंडीशन मिल गया तो आगे क्यों जाऊंगा, आगे जरूरत करने की क्या बात है। अब जैसे इतना है सीट, इस सीट में एक राम नाम का वो है सीट है, उसको मुझे डिलीट करना है ना। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर, सॉरी इसको लूप को ठीक से समझना, फॉर आई इजकल टू 1 to सीट्स डॉट काउंट किया, नेक्स्ट आई किया, हमें हर सीट को एक्टिवेट है ना कराना, सीट्स एक्टिवेट हो गया। अब लिखेंगे इफ सीट्स आई डॉट नेम इजकल टू राम, तो सीट्स आई डॉट डिलीट एंड इफ। अब मुझे राम अगर यहाँ मिल जाएगा तो मुझे आगे लेके जाना है, लेके जाना नहीं है, लेकिन अब देखना अब ये राम नाम के एक्टिव हो गया ना है? अब इसको डिलीट हो गया। अब ये आगे रहा ना, आगे जाने की मुझे रिक्वायरमेंट है, क्यों बता भाई, है ना, तो डुप्लीकेट होगा ना। अब 20 सीट है तो आगे नहीं जाना है, तो जैसे ही एक कंडीशन मीट कर जाए, जैसे ही एक कंडीशन मीट कर दो तो एग्जिट सब कर दो। अब मैं यहाँ पे राम नाम का बना रहा हूँ, राम में नाम में है बहुत ताकत है, लेकिन उसे बीजेपी इसी के नाम पर सब कुछ कर रही है। अब देखो हो गया डिलीट। अब क्या करेगा ये, जो ये पूरा चल रहा है ये सबको, ये है एंड एग्जिट सब, उसको एंड करना है बस। तो अगर इसको रिक्वायरमेंट है तो, लेकिन नहीं रिक्वायरमेंट नहीं तो, लेकिन ये भी कोड है, लेकिन क्या यूज है वो तो पता लगे ना, हमें क्यों जरूरत, 20 सीट पर हमारा काम हो गया तो हमें आगे क्यों रन करना, यही है, समझ गए। लेकिन मैंने बोला था कि जो आई जो है नंबर पर चलता है, ये तो नंबर पर ही चल है, लेकिन हमारे पास सीट्स को इंडेक्स से करने का ऑप्शन है, इसलिए हम इसको नंबर से हो रहा है। अगर मैं इसमें इसको हम, ये तो हो गया 4i, एक होता 4 each। अब जैसे यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे कहा 4 each, मैंने बोला each जो है ऑब्जेक्ट पर चलता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर एक्सेल परफॉर्म करता है, सेल, वर्कबुक, सीट्स, फाइल, चार्ट, पाइवट टेबल। अब कहने कहा फॉर ईच सेल इन रेंज A1 से लेकर A9, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट सेल, क्योंकि अभी सेल की बात हो रही है। अब क्या है, फॉर ईच सेल, इस रेंज का ईच सेल, है ना। अब जैसे कहीं मीटिंग चल रहा, 10-15 लोग बैठा हुआ, अब कोई बिस्किट लेकर आया या चाय कॉफ़ी लेकर आया, तो उसको बोला गया कि आपको ईच पर्सन को चाय देना है। तो ईच पर्सन मतलब क्या, वहाँ पे जितने बैठे हैं सबको, तो वही है ईच।
ये सब में ये बारी बारी से करेगा रीड, और जो भी जहाँ जाएगा कर्सर उसकी वैल्यू रहेगा सेल। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ MSG बॉक्स सेल डॉट वैल्यू। अब देखो ये कैसे हो रहा रन, एक आ गया, अब क्या आएगा, 3 आएगा। हो गया खत्म, क्लियर। तो ये हो गया किस किस का, फॉर ईच। इसमें मैंने चार्ट का भी दिया था, पिछली बार में एग्जांपल दिया था। अगर मैं इसमें कहूँ सब, अब देखो फॉर ईच सीट इन एक्टिव वर्क बुक्स डॉट सीट्स, एक्टिव वर्क बुक डॉट सीट्स। वर्क बुक में आएगा नहीं, नहीं आएगा, आएगा वर्क बुक्स में नहीं आएगा क्योंकि ये बुक लिखाएगा ना। सीट्स, ये क्या कह रहा, फॉर ईच सीट इन एक्टिव वर्क बुक सीट्स, इसमें सारे सीट्स पर जाना है। इसे मैंने दिया था रेंज, अब यहाँ मैंने दिया सीट डॉट एक्टिवेट। अब देखो ये रन करता है कि देखो हो रहा है, हर सीट पर जा रहा है कर्सर। समझ रहे हो बात को, हैं? मैंने कहा फॉर ईच सीट इन, कहाँ पे, एक्टिव वर्क बुक डॉट सीट, अभी जो सारे सीट में, तो ये बारी बारी से कर्सर सब पे रहा नहीं जा रहा है। अब सबका नाम सेट करना है, मान लो तो मैंने यहाँ पर कर दिया s इजकल टू s+1, और यहाँ पर लिख दिया सीट डॉट नेम इजकल टू s। अब देखो हाँ एक्टिव सीट्स, हाँ हाँ सीट डॉट एक्टिवेट, हाँ ये नहीं समझ में आया, इसको छोड़ दो। जब मैंने कहा ये फॉर ईच सेल, तो बारी बारी से सब में का वैल्यू जाएगा, तो भाई वही तो कारण कि फॉर ईच सेल इन, रुक जाओ, 4 रहा ना राउंड। मैंने कहा फॉर ईच राउंड इन ऑल राउंड, और यहाँ पे होगा नेक्स्ट राउंड। तो ये जब हम रन करेंगे तो पहले वो इस पर जाएगा, फिर इस पर जाएगा, फिर इस पर जाएगा, फिर इस पर जाएगा, फिर इस पर जाएगा। ये हमारे लूप ये फैसिलिटी दे रहा है किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला फॉर आई जो है, फॉर वाला आई वाला, ये तो ऑब्जेक्ट पर काम, सॉरी ये नंबर पर काम करेगा। अब एक सीट में अगर मान लो 5 चार्ट है, अब पांचों चार्ट को मुझे डिलीट करना है, तो कैसे हम करेंगे डिलीट, फॉर ईच क्या, क्योंकि मैंने बोला कि हाँ आ जाओ आ जाओ, हाँ बताओ बताओ। ठीक है, तो मैं इसमें हाँ, क्या कर रहा था, फॉर इच है ना, फॉर इच। अब जैसे ट्रेन पर आ गया, प्लेटफॉर्म पर अब मुझे कोई स्टेशन पर गया, अब मुझे कोई बुक खरीदना है, मुझे पता नहीं कि कहाँ मिलेगा। अब मुझे क्या कहा, मैंने कहा फॉर इच प्लेटफॉर्म एट या फिर इन NDLS स्टेशन डॉट
प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। मैंने कहा फॉर ईच प्लेटफॉर्म इन एनडीएलएस स्टेशन डॉट प्लेटफॉर्म, मतलब एनडीएलएस न्यू दिल्ली स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पे मैंने दे दूंगा तो प्लेटफॉर्म डॉट एक्टिवेट। जब मैंने यहाँ पे लिखूंगा तो पहला प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करेगा, वहाँ हम सर्च करेंगे बुक है तो ठीक है, नहीं तो फिर रन करेंगे तो यहाँ आएगा तो पहला प्लेटफॉर्म नहीं मिला, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, बारी बारी से सब पर जाएगा। जैसे ही हमें बुक फाउंड हो जाएगा फिर हम यहाँ लिख देंगे एग्जिट 4, वो अपने आप एग्जिट हो गया। इसको अगर आई से बनाएंगे तो लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म्स डॉट काउंट, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स आई डॉट एक्टिवेट। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? थोड़ा सा क्वेश्चन प्लेटफॉर्म ने, एक मेरे वहाँ था ना कंप्टेंट में, तो मेरे बिहार का ही था। होते हैं। होता है। हाँ, अब मैंने जो उस दिन बोला था कि जो उल्टा वाला हमको देखो कौन, ये नहीं समझ में आ रहा। लूप बिल्कुल नहीं समझ रहा। भाई लूप समझ ले, एक्सेल में इफ और मैक्रो में अगर लूप ने समझ। हाँ बताओ इसमें कौन। मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो, अब तुम बोलो, क्वेश्चन पूछो। अब तुम इस कोड पर बात कर रहे हो ना? हाँ ये ठीक क्लियर है, ये लाइन क्लियर है। हाँ अब नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। सीट डॉट एक्टिविटी, अभी जो लाइन हाईलाइट कर रखा हो उसका। हाँ मैंने क्या बोला था कि जो फॉर लूप है, फॉर वो तो नंबर पर चलेगा, लेकिन फॉर इच ऑब्जेक्ट पर चलेगा। सीट क्या है? सीट, सेल, वर्कबुक, चार्ट, पाइवट, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट पर है। तो यहाँ तो नंबर का तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा नहीं, लेकिन इसको हम नंबर की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फॉर इच रहे सीख, तो मैंने कहा फॉर इच किस पर काम करेगा?
ऑब्जेक्ट पर। अब मैंने बोला कि एक पार्टी में 20 लोग बैठा हुआ है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया है, उसको बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूट करो कोल्ड ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट करो फॉर ईच पर्सन इन दिस पार्टी डॉट पर्सनस। पार्टी डॉट पर्सनस का मतलब हुआ इस पार्टी में जितने सारे बैठे हुए हैं। जब मैंने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया, इसको कहा था फॉर इच सेल इन दिस रेंज। इन दिस रेंज मतलब यहाँ मैंने रेंज का नाम ये इंडिकेट किया था। इसका मतलब ए सारे रेंज, बस इतना ही, A1 से लेकर A9 तक रेंज। तो यहाँ पर भी तो मेरा नंबर का कॉन्सेप्ट है नहीं ना, है। लेकिन फॉर इच ऑब्जेक्ट पर रहा ना, जा बारी बारी से एक बार इसका सबका वैल्यू रहा उठा। अब हमें क्या हर सीट पर लेके जाना है, हर सीट बोला ना। तो अब हमें फॉर आए तो अगर यहाँ भूल जाए, फॉर इच मैंने कहा कि फॉर इच सीट, फॉर इच सीट इन एक्टिव वर्कबुक डॉट सीट्स। ऑल सीट्स में तो जाएगा ना, जैसे मना पार्टी डॉट पर्सनस, इस पार्टी में जितना पर्सन है। तो मैंने कहा यहाँ पे फॉर इच सीट इन एक्टिव वर्कबुक, ये तो वर्कबुक एक्टिव है ना यही, तो एक्टिव वर्कबुक के सारे सीट्स, सारे सीट्स फॉर इच सीट इन एक्टिव वर्कबुक डॉट सीट्स, वर्कबुक डॉट, इस वर्कबुक में सारे वर्कशीट। अब अगर इसको हटा देता हूँ तो इसका मतलब वो सारे सीट पर जाएगा, सारे सीट को लेगा, लेकिन मुझे यूज क्या करना हो तो हमें पता है ना, एक्सेप्ट पता है कि क्या है। तो उसीलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट सीट तो, सॉरी, नेक्स्ट सीट तो होगा, एक सीट दो सीट। मैंने कहा सीट्स डॉट एक्टिवेट। अब मुझे इस पर अगर एंट्री करना है तो कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे ना, तो उसको एक्टिवेट तो करना होगा ना, एक्टिवेट तो करना होगा ना। अब ये तो पता है कि यहाँ जाएगा, ऐसे ये होगा रन। तो फर्स्ट बार मैंने कहा S इजकल टू S+1। फर्स्ट बार S अपने आप में कुछ नहीं है, क्या है, 0। लेकिन फर्स्ट बार S जाएगा तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी A1 है। तो फर्स्ट बार ये S की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जब आएगा नीचे फिर जाएगा ऊपर, अभी S की वैल्यू क्या है, अब एक और जुड़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट में अगर हम लिख देते हैं ना S इजकल टू ब्लैंक, तब क्या हो जाएगा, हर बार हो जाएगा 0, ऊपर जाएगा तो 1, फिर जाएगा नीचे तो 0। लेकिन ये चीज़ नहीं लिख रहा। जब हम इसका एक्शन देखेंगे, यहाँ पे सीट 1 एक्टिवेट हुआ, सीट 1 डॉट नेम, सॉरी मैंने कोई और रन कर दिया, सीट 1 अभी मेरा कर्सर मैंने यहाँ पर रख दिया लास्ट में। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इतना दुख पढ़ा तब होमवर्क दूँ, लेकिन जिस तरह से बन रहा है अभी होमवर्क देने की स्थिति में आए नहीं, क्योंकि तुम्हारा छुट्टी भी हो जाएगा और कुछ करने पाओगे, और लास्ट में फिर हमें बोलोगे कि बनाओ सब। देखो अब ये है ना, अब ये क्या करेगा, पहला सीट को स्टार्टिंग से स्टार्ट से जाएगा, एक्टिव किया। अभी S की वैल्यू क्या है, इम्पटी है। अब S की वैल्यू S हो गया, मैंने लिखा सीट्स डॉट नाम, तो इसका नाम क्या कर देगा, अब नेक्स्ट सीट। अब ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अब कौन सा सीट होगा एक्टिव, अब कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन अब देखो, जब इसको तो मैंने नाम डाल दिया, यहाँ पे मैंने कह दिया, रुको, अब मैंने इस एक्सिस कल टू कर दिया 6 है ना। अब ये करेगा 7 से काउंट, एरर क्यों है, नहीं यार, अच्छा 6 नंबर के सीट तो है ना पहले से यार, तो नेम कैसे करेगा। अब देखो यहाँ से कर दिया स्टार्ट, ये क्या हो रहा है यार, 17, अच्छा
जो मैंने कर दिया 16, ये देखो अब क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ 16 फिर कर रहा है 17, तो दिक्कत होगा ना भाई। ये 17 नंबर का सीट हो गया, लेकिन एस पहले यहाँ पे 17 हो गया, फिर ऊपर गया एस की वैल्यू क्या हो जाएगा 16, फिर ये हो जाएगा 17, तो 17 का पर, इसलिए इस एस को यहाँ से हटा के ऊपर दे दो। अब ऊपर तो नहीं जाएगा, जब एक बार यहाँ से जाएगा रन हो जाए तो यहाँ तो जाएगा, लेकिन इस पे तो यहाँ नहीं आएगा ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दिया। जब स्टार्ट किया था तो उसको कहाँ तक था, उसका था ना लिमिट। अब देखो ये क्या एक्शन ले रहा है, ये अब आ रहा है बाहर, क्यों? क्योंकि जिस समय रन किया था, जिस उसी को उसने लिया है, मैंने बाद में जिया किया, बाद में इन्हें लिया, उसको नहीं काउंट किया। समझे? यहाँ तक है, क्लियर है? अब इसमें एक डिलीट का कॉन्सेप्ट था, अब मैं कर रहा हूँ फॉर ईच सीट। अगर सीट पर काम करवा रहा है इसलिए मैं सीट दे रहा हूँ, सेल पर काम होता तो सेल देता, वर्कबुक होता तो सीट्स, है ना। नेक्स्ट सीट, क्लियर। आप लिखता हूँ इफ सीट डॉट नेम इज इक्वल टू राम, देन सीट डॉट डिलीट एंड इफ। है ना। अब ये हर सीट पर जाएगा, है ना। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मार दिया डिलीट, वो तो रन हो चुका है, राम का होगा डिलीट, इसमें एरर नहीं आया, इसमें नहीं आएगा, उसमें आएगा, काउंट वाला में आएगा, काउंट वाला। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बताओ। हाँ 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 हाँ, तो बात है वही, मैंने कहा वो, लेकिन आई पर हुआ था, ये सीट्स पर नहीं हुआ था, आई से हुआ था। देखो फॉर आई इजिकल टू, है ना। है ना, यहाँ तक ठीक। अब यहाँ पे मैंने दे दिया, क्लियर। अब इसमें कितने सीट है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और मैंने कहा इसका नाम दे दो राम। अब देखो मैंने कहा 6 आई डॉट एक्टिवेट इफ एक्टिव सीट डॉट नेम इज इक्वल टू राम, देन एक्टिव सीट डॉट डिलीट, क्लियर। अब
बताओ जब ये रन चलेगा तो कितना बार रन चलेगा, है ना क्लियर भाई सुधीर? और इससे वो आइडेंटिफाई करेगा, क्लियर? अब ये फर्स्ट होगा, डिलीट। अभी आई के वैल्यू कितना है, 4। मैंने कहा था सीट को इंडेक्स से भी काउंट कर सकते हैं। ये 6 बार चलना है, एक बार ये सीट्स आई, ये 6 भी होगा, छठा सीट वो खोजेगा। अभी इसके पास 6 सीट है, 5 है, तो इसीलिए एरर आएगा, एरर आएगा, क्योंकि वो छठा सीट जो है, ये जो सीट्स जो आए है ये स्टार्टिंग से नहीं, ये सिर्फ यहाँ से देखता है कि अभी छठा कौन है, उसको एक्टिवेट करता है, तो ये है नहीं, इसलिए ये है। तो हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं हो सकता है भाई, इसमें फिर उल्टा हो जाएगा ना। हाँ मैंने कहा था उल्टा, हाँ एग्जैक्टली, तो उसके लिए मैंने कहा था लूप में ही टाइम खाएगा तुम सब। हाँ ठीक है। अब देखो मैंने दिया ये स्टेप -1। अब क्या होगा, ये अभी इसमें कितने हैं, 6, मैक्सिमम तो ये 6 खोजेगा, मैक्सिमम। फिर देखो क्लियर। अब अगर मैं लिख दूं सीट्स 5 डॉट एक्टिवेट, ये इसको करेगा एक्टिवेट, क्लियर। लेकिन अगर ये हो जाएगा डिलीट, और यहाँ पे लिखूंगा सीट्स आई के वैल्यू अगर 5 है जो एक्टिवेट, तो इसको एक्टिवेट करेगा। ये नंबर 6 है, लेकिन 1 2 3 4 5वां इंडेक्स से ये, हाँ मैं उसी को समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसी को समझाने के लिए। अब ये है 5वां, ये सीट भले नंबर 6 है लेकिन है ऊपर से 5वां। अब हमारा क्वेश्चन ये है, अब दिक्कत ये है जो हमें जो अभी जो आया था, जो 5वां सीट खोज रहा था वो है नहीं, सॉरी छठा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको उल्टा चलो, अभी तक तो ऐसे जाना, अब ऐसे चलो, तो हाँ करेंगे फॉर i इजकल टू 6 to 1 और स्टेप -1, क्लियर। नेक्स्ट आई, यहाँ से चलेगा उल्टा, तो ये 6 से कहाँ तक जाएगा, क्लियर। अब हमने दिया यहाँ पे 6 आई डॉट एक्टिवेट, अब आई के वैल्यू क्या होगा, हाँ 1 कैसे होगा, उल्टा जाएगा ना भाई, 6 से स्टेप माइनस, पहले 6 5 4 3 ऐसे जाएगा ना, तो 6 आई कौन होगा एक्टिवेट, ये एक्टिवेट होगा। अगर इसको राम वैल्यू मिल गया तो ठीक है, अगर इसको कर देगा डिलीट कर देगा या इसको छोड़ देगा। अगर मान लो फिर इसका काम हो गया, अब ये हमेशा, अब क्या आएगा, 5 क्या आएगा, ये 5 आएगा, तो 5 तो है ना बचा हुआ, फिर 4 ये भी खत्म हो गया, तो 4 तो बचा हुआ ना, इसको घटेगा नहीं, क्योंकि इस साइड से आप कर रहे हो डिलीट, तो इसको घटेगा नहीं, इसको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मिल जाएगा। इसलिए कहा था कि अगर इस, हाँ लेकिन उल्टा उल्टा करोगे तो नहीं घटेगा, अगर स्टार्टिंग से करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। अगर इसमें से मैंने 2 को हटा दिया और उसको 6 तक है चलना, तो लास्ट में 6 खोजेगा, लेकिन जब सिट्स करेंगे तो 1 2 3 4 ही मिलेगा उसको, छठा मिलेगा नहीं, वो एरर दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब खोजेगा 6, भाई 5 तो है ना बचा हुआ, इसके बाद अब खोजेगा 5, तो 5 तो है ही, 5 के बाद 4 खोजेगा, फिर 3 तो माइनस करा, तो उसको दिक्कत नहीं होगा, उसको उस जो सीट रहेगा उसको काउंट तो जाएगा है पीछे, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगा।
इसका दूसरा एग्जांपल बताता हूँ मैं। अब मैं कर रहा हूँ। है ना, मैं इसमें से उस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ जो माइनस में है। कौन सा क्या करूँ यहाँ पे लिखो। मैंने क्या बोला, तुम क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन क्या है? तो इसमें एबीएस कहाँ से आया? तो चलो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इस वैल्यू को कॉपी करके मैंने ऐसे याद रख लिया। हम इस पर कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूँ? हो गया क्लियर? हम इसको एक बार में देखता हूँ। ये काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, वो नहीं करना है। इफ सेल डॉट वैल्यू लेस देन जीरो, देन सेल डॉट, नहीं मुझको, सॉरी, इसको मुझे रो को करना है डिलीट। सेल डॉट, इसमें होगा कि कुछ और लगाना पड़ेगा, देखते हैं। इसमें कुछ और लगाना पड़ेगा। कुछ कुछ तो एक्टिवेट हुआ है ना, कुछ एक्शन तो हुआ, हिला है ये। अच्छा है, पकड़ लिया है। अब देखो, अब वो घस का, अब देखो 3 नहीं गया। क्लियर? 3 नहीं गया ना। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो। फॉर इच सेल इन, जब रन किया तो आइडेंटिफाई किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। जब यहाँ पे आया तो ये 3 को हटा दिया। अब ये घसक के यहाँ पे आ गया ना, तो अब ये आ गया 1 2 3, 3 हो गया। तो अब वो, सॉरी, -8 है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 है। इसको जो है, इसको कर दिया डिलीट। इसको, इसके लिए ये, उसके लिए कौन सा है? चौथा है ना, चौथा। जब इसको डिलीट कर दिया तो ये हो गया तीसरा। वो किस पर जाएगा? इस पर काम करेगा, इसको। क्लियर? लेकिन अब अगर मैं नीचे से जाऊं, गौर करना, इसको चेक किया, अगर इसको है तो ठीक है, नहीं तो इसको तो छोड़ दिया। अब किसको क्या काउंट करेगा? 7 को। इसको डिलीट कर दिया। उसको इंडेक्सिंग में फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। नीचे से जाने पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये रो, ये 4 यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसको तो नीचे जाना है नहीं, इसको तो नीचे जाना है नहीं। हाँ, तो ऊपर जाना है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, फिर इसको डिलीट करेगा। समझ रहे क्वेश्चन? ये क्लियर हो गया? अब क्या होगा, अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो उसको दिक्कत, वही जब सीट में लास्ट से करता हूँ डिलीट तो दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग से जाएगा तो वो खोजेगा। यही है। तब अब इसमें लास्ट से कैसे जाएगा बताओ?
चालू है? हाँ, बताओ। बताओ किस पे करूँगा? हाँ, लेकिन ये फॉर इच सेल है। फॉर इच सेल ऑब्जेक्ट पर चलता है, और वो स्टेप किस पे काम करेगा? नंबर पर काम करेगा। यहाँ पे हमारा काम होगा नहीं। नहीं नहीं, हाँ वो चीज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक और उपाय है, उसका ऐसे करेंगे। फॉर इच फॉर आई इजकल टू 1 to 1 to नहीं, हमें लास्ट में जाना है पहले। तो एक तो ये पूरा काउंट कर सकते हैं, या फिर इसका रोल कर सकते हैं। तो मैंने कहा था एक चीज़ याद होगा, रेंज ए 5000 डॉट एंड एक्सेल अप, याद है? डॉट टू 1 स्टेप -1 नेक्स्ट आई। ये क्या करेगा? ये कर्सर को लेके जाएगा ये 5000 पर, यहाँ से शिफ्ट दबा के ऊपर, सॉरी कंट्रोल दबा के अप जाएगा। यहाँ आया, इसका मैंने क्या निकाल लिया? रो -1 स्टेप, और यहाँ पे कर देंगे रेंज ए एक्टिवेट, है ना? इफ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू लेस देन 0, देन एक्टिव सेल डॉट इंटायर रो डॉट समझे? अब इसको चलता हूँ। अब देखो ये आगे 10, भाई आउटपुट दिखा रहा है यहाँ पे 10, यहाँ पे लास्ट में 10 दिखा रहा है। ये कहाँ गया? ये 5000 सबसे ऊपर फिर नीचे गया। अब 10 से 1। अब देखो ये हो गया, ये 1 को एक्टिवेट किया, कर्सर को रख रहा हूँ यहाँ पे, तब पता चलेगा। इसको एक्टिवेट किया, ये वैल्यू चेक किया, लेस देन 0 है, नहीं है, तो एक्टिवेट छोड़ दिया। अब इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 नहीं होगी, 9 हो जाएगी। अब ये ऊपर रह जा, स्पेलिंग का था, दिक्कत था, डिलीट। अब ये जाएंगे ऊपर, नीचे तो इसको जाना नहीं है, तो इंडेक्सिंग तो गड़बड़ होगी नहीं। हो गया क्लियर? ये मूव कराने का हमें वो, अब इसमें से देख लो, जो माइनस है वो वही हुआ डिलीट। तो ये कोड में आ रहा है क्लियर? हाँ, कराया तो था, लेकिन क्लियर हो रहा है ना? नहीं देखना, तो वो बताओ कैसे होगा ये? यहाँ पे होगा के एस, नहीं सॉरी, HSEKAR। कोई बात नहीं, क्या होगा, 1 घंटे का है। बताओ भाई कैसे होगा? देखो कौन सा फार्मूला? एक्सेल के फार्मूला से भी हो जाएगा, लेकिन लंबा पड़ जाएगा। मैक्रो में बनाओ, आसान करो। देखो
तक है ठीक है। मुझे अलग अलग करना है टुकड़ा है। उसको मान लेता हूँ मैं x इजकल टू मीट r को एक से नहीं i से बाय r इजकल टू 9 ये आ गया राकेश आ गया। और i से लेकर r तक चलना, r के लेंथ जो भी होगा। x मैंने कहा दिया मीट r जो भी वैल्यू उसका पहली बार 1 से पहला, फिर 2 से पहला, फिर 3 से पहला, सबको कट करना पड़ेगा। अगर चेक करना है तो देखो आ रहा है हो गया। अब मैं कह रहा हूँ जब यहाँ पे आएगा तो पहला ये क्या गया r है ना। तो हमने जो यहाँ पे है अब क्या आएगा वो पहले आ रहा ना। तो मैंने कह दिया q इजकल टू x कॉन्कनेट x एंड x। देखो अब स्टार्टिंग से जब यहाँ पे चलेगा x की वैल्यू क्या है और q की कुछ होने है कुछ भी नहीं। सॉरी ये होगा ऐसे q की वैल्यू खाली है। अब q की वैल्यू क्या हो जाएगी q अभी q की वैल्यू क्या है 0। तो इसके बाद क्या हो जाएगा r आ जाएगा। h कैसे आएगा सॉरी हाँ h हाँ तो लेकिन h आएगा तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, पीछे नहीं करना है जो। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गया h था, अब पहले से h था इसमें s जोड़ा। अब इसकी वैल्यू क्या है sh। अब इसके पीछे से नहीं जोड़ेंगे और x की वैल्यू अभी क्या रहा सॉरी x की वैल्यू क्या है e। तो पहले से क्या है ये sh, लेकिन ये तो उल्टा कर रहा हूँ ये ऐसे करके अपना पूरा नाम बना देगा आपका, सीधा ही कर देगा वैसे कैरेक्टर को उल्टा कर रहा है। लेकिन मैं तो ये एच sh होना था ना। तो इसको हम सॉरी फिर से करता हूँ, रुक जाओ अभी यहाँ आ जाओ। अभी क्या है h तो यहाँ पे दिया q इजकल टू रिवर्स तो है लेकिन ये भी तो सीखो यार लॉजिक। अब देखो यहाँ पे यार h आ गया, अब q की वैल्यू कुछ नहीं है। अब ये क्या गया h। अब जब ऊपर जाके अब क्या आएगा अरे अब क्या आएगा x की वैल्यू s आएगा और ये q पहले से क्या है तो h पहले से है और अब क्या हो गया x hs हो गया। हो गया ये। अब इसको मैसेज बॉक्स में दिखाना था ऐसे है ना। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे MSG बॉक्स ओल्ड वैल्यू r था एंड pv न्यू लाइन बता रखा हूँ एंड q यहाँ पे
कैसे हुआ, क्लियर हुआ? इसमें किसको कहाँ पे डाउट है मुझे बताओ। फिर क्लियर सारे? हाँ? अगर इसको यहाँ पे इंटर मार के चलूँ तो एरर आएगा ना? हाँ भैया, क्योंकि डबल लाइन में नहीं लिखता है। जैसे यहाँ पे है, इस सब का जो है डिजिट, इस सब को आपस में प्लस करना, प्लस करके उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखना। मतलब 9 + 1 10 18 ऐसे वाला ना। हाँ, कि क्या होगा प्लस? हाँ, 9 9 मैंने + 1 10 18 और 18 0 हो जाएगा ना ये? देखने की क्या बात है, बनाते एक बार, बनाओ तो। अभी बनाए क्या? हाँ, अरे कुछ तो बना के कुछ तो करो मुझे। अरे यार थोड़ा सा मैं भी तो पता करूं कि कितना पानी में है। मैं वही बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। अब फिर अब कब कब कर रहा हूँ, कर्सर ऊपर नहीं जाना चाहिए। अरे वो कीबोर्ड होता है। हाँ चलो ठीक है, वो करो। रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ? हाँ हाँ भैया, हाँ बेसिकली ऑल क्लोज कर दूँ? हाँ, नहीं नहीं नहीं